एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम अकीरा को एक बुक स्टोर में देखते हैं। आज वो यहाँ पर इमाई मोमोका की एक बिल्कुल नई पिक्चर बुक परचेज करने के लिए आया हुआ था। वो उस बुक को पढ़ने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, पर साथ ही साथ उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि कहीं इस बार ये बुक फिर से उराबे न देख ले। अकीरा बिल पे करते हुए बुक स्टोर से बाहर निकलता है कि तभी एक आवाज आती है, अकीरा। अकीरा के सामने एक लड़की खड़ी थी। वो बोलता है, तुम कौन हो? वो लड़की आंसर करती है, मैंने अपने बाल कटवा लिए हैं, शायद इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पाए। और वो एक जाने पहचाने अंदाज में अपने बालों के ऊपर हाथ फैलाती है। अकीरा बोलता है, हयाका। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हयाका और अकीरा वॉक करते हुए जा रहे थे। हयाका पूछती है, ओएनो और बाकी के कुछ लोग अभी भी तुम्हारे साथ हैं, हाउ आर दे डूइंग? अकीरा बोलता है, वो बिल्कुल भी नहीं बदले हैं, लेकिन हाँ, ओएनो की अब गर्लफ्रेंड बन चुकी है। हयाका बोलती है, क्या सच में? अकीरा बोलता है, हाँ। और वो दोनों वॉक करते हुए एक पार्क में पहुंचते हैं। हयाका पूछती है, क्या तुम्हारी भी कोई गर्लफ्रेंड है? उसकी बात सुनकर अकीरा सोच में पड़ जाता है और कहता है, नो, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हयाका बोलती है, क्या सच में? मुझे तो लगा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी। वो थोड़ा आगे जाते हुए एक पोल पर हाथ रखते हुए बोलती है, जब हम मिडिल स्कूल में थे तुम हमेशा मुझे ही देखते रहते थे, लेकिन तुम मुझे देखकर पहचान भी नहीं पाए। जरूर तुम्हारे दिमाग में अब कोई और लड़की आ गई है। वैसे आई वॉज लिटिल शॉक टू। अकीरा कहता है, तुम ये सब कैसे जानती हो? हयाका बोलती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मेरे ऊपर क्रश हुआ करता था, तुम मुझे हमेशा देखा करते थे। मुझे तो एक फनी इंसिडेंट भी याद है। एक बार तुम मेरे पीछे बैठे थे और उस दिन तुम ब्लैक बोर्ड से ज्यादा मुझे देख रहे थे। अकीरा कहता है, अगेन तुम इस बारे में कैसे जानती हो? वेल, मेरे ज्योमेट्री बॉक्स में एक मिरर था, डेट्स वाई आई नो डैट। अकीरा शर्माते हुए बोलता है, मैं तो बस तुम्हारे बालों को देखा करता था क्योंकि वो काफी क्यूट हुआ करते थे। हयाका बोलती है, जैसा कि तुमने कहा कि तुम मेरे बालों को देखा करते थे, तो क्या तुम्हारे दिल में कभी इन्हें टच करने की ख्वाहिश आई है? अकीरा कहता है, तुम मुझसे क्या बुलवाना चाहती हो? हयाका बोलती है, सो सॉरी। और वो दोनों जाकर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। हयाका कहती है, मैंने रिसेंटली ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप किया है, या फिर तुम ये भी कह सकते हो उसने मुझे छोड़ दिया। अकीरा मन ही मन बोलता है, ओ तभी इसने अपने बाल काट लिए। हयाका कहती है, मुझे ये सुनकर अच्छा लगेगा कि तुम मुझे पसंद किया करते थे। अकीरा कहता है, अगर ये तुम्हारी कॉन्फिडेंस रिगेन करने में हेल्प करेगा तो मैं ये करना पसंद करूंगा। जानती हो, एक बार जब तुम अपनी सीट से खड़ी हो रही थी, तुम्हारा एक बाल का पीस टूटकर गिर गया था। मैं उसे अपने साथ उठाकर घर ले गया और उसे एक प्लास्टिक कैप्सूल के अंदर रिजर्व करके रख दिया, और कभी कभी मैं उसे स्मेल भी करता हूँ। क्या ये सुनकर तुम्हें ठीक लगा? हयाका बोलती है, नॉट रियली। क्या तुम जानते हो, एक बार मैंने उस पर्सन का ड्रिंकिंग कप चुरा लिया था जिसमें पसंद करती थी, और बाद में मैंने उसे किस भी किया। क्या ये वियर्ड है? अकीरा कहता है, हाँ ये थोड़ा वियर्ड तो है, और हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, इस टाइम तुम्हें काफ़ी ज़्यादा डाउन फील हो रहा होगा, पर ट्रस्ट मी, तुम्हें डंप करना उस लड़के की सबसे बड़ी गलती है। यू आर रियली क्यूट एंड नाइस। मैं ये बात कह सकता हूँ क्योंकि मेरा तुम्हारे ऊपर 3 सालों तक मिडिल स्कूल में क्रश रहा है। अकीरा की बात सुनकर हयाका काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो रोने लगती है। अकीरा कहता है, मैंने तो उसे रुला दिया। वो बोलता है, मैंने सिर्फ इतना कहा कि तुम एक अच्छी लड़की हो, प्लीज़ रोना बंद करो। हयाका रोते हुए अपना सर ऊपर उठाती है। उसका फेस देखकर अकीरा के तोते फेल हो जाते हैं। वो सोचने लगता है, मैंने हयाका को इससे ज़्यादा क्यूट कभी नहीं देखा। तभी अकीरा की नज़र उसके मुंह से बाहर निकल रहे ड्रोल की तरफ जाती है और वो हल्की सी आवाज़ में कहता है, क्या ये ड्रोल की वजह से है? हयाका बोलती है, हे अकीरा, क्या तुम मुझसे वीकली मिल सकते हो? इससे मुझे अच्छा फील होगा। अकीरा कहता है, इफ़ तुम मुझे अपना ड्रोल टेस्ट करने दो तो। कि तभी उसकी अकल थोड़ी ठिकाने पर आती है और वो कहता है, मैंने जो बोला वो सिर्फ मजाक था, उसे सीरियसली मत लेना। हयाका कहती है, इफ़ मैं तुम्हें अपना ड्रोल टेस्ट करने दूँ तो तुम मुझसे ज़रूर मिलोगे, है ना? और वो इतना कहते हुए अपने मुंह फिंगर डालकर ड्रोल बाहर निकालती है और अकीरा को अपना ड्रोल ऑफर कर देती है। अकीरा उसका ड्रोल टेस्ट करने ही वाला था कि तभी उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो रुक जाता है। उसके दिमाग में उराबे आने लगती है। वो बोलती है, ड्रोल इज़ आर बॉन्ड। अकीरा मन में बोलता है, अगर मैंने किसी और लड़की का ड्रोल टेस्ट किया तो शायद मेरा और उराबे का बॉन्ड वीक हो जाएगा।
वो कहता है आई एम सॉरी हयाका, मैं तुम्हारा ड्रॉल टेस्ट नहीं कर सकता। हयाका बोलती है हे अकीरा, जरूर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तुमने कहा तुम मेरा ड्रॉल टेस्ट नहीं कर सकते, इट मीन्स यू हैव अ गर्लफ्रेंड राइट। अकीरा शर्माते हुए कहता है यस। हयाका कहती है तो क्या तुमने कभी उसका ड्रॉल टेस्ट किया है? अकीरा बोलता है वेल हाँ, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो उसका ड्रॉल कैसा टेस्ट करता है? अकीरा कहता है इट्स रियली स्वीट। हयाका कहती है वैसे मेरा ड्रॉल भी काफ़ी ज़्यादा मीठा है, पर तुम अभी भी इसे टेस्ट करना नहीं चाहते। अकीरा कहता है लाइक आई सेड। हयाका बोलती है आई अंडरस्टैंड, तुम्हारी करंट गर्लफ्रेंड तुम्हारी ओल्ड क्रश से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे उसका नाम क्या है? अकीरा कहता है उराबे मिकोटो। ये सुनकर हयाका अपनी जगह से उठ जाती है और बोलती है तुमसे बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, फिर मिलते हैं, बाय। इतना कहते हुए हयाका वहाँ से चले जाती है। अकीरा कहता है या। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हयाका अपने घर पहुंचकर अपने रूम में जाते हुए बैग पटक कर बेड पर लेट जाती है। हयाका इमोशनल हो चुकी थी। वो कहती है तुत्सुबकी कुन हैव अ गर्लफ्रेंड राइट नाउ, इफ़ अगर हम मिडिल स्कूल में वापस जा सकते तो ज़रूर वो मेरा ड्रॉल टेस्ट कर लेता, लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार अकीरा मेरा ड्रॉल टेस्ट करे। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं उराबे अपने घर जा रही थी कि तभी पीछे से एक आवाज़ आती है हे उराबे। उराबे पीछे मुड़ती है, वहाँ पर हयाका खड़ी हुई थी। वो उराबे को अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है मैं तुमसे कुछ देर बात करना चाहती हूँ। उराबे कहती है मैं जानती हूँ तुम कौन हो, बस तुमने अपने बाल कटवा लिए हैं। हयाका बोलती है तुम मुझे जानती हो, पर कैसे? उराबे बोलती है अकीरा ने मुझे तुम्हारी फ़ोटो दिखाई हुई है। हयाका कहती है तो फिर तो तुम ये भी जानती होगी कि अकीरा मेरे बारे में कैसा फील किया करता था। उराबे बोलती है हाँ। हयाका बोलती है वाह। उराबे बोलती है तुम मुझसे क्या चाहती हो? हयाका उराबे के पास जाकर कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, ये लो। और वो उराबे को अपने स्कूल में होने वाले कल्चरल फेस्टिवल का कैटलॉग देते हुए बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम इस फेस्टिवल में आओ, ये अगले संडे को है, क्योंकि यहाँ पर अकीरा भी आने वाला है। मुझे यकीन है कि तुम्हें ये फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। इतना कहते हुए हयाका वहाँ से चले जाती है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं अकीरा रन करते हुए कहीं पर जा रहा था और कुछ देर बाद वो हयाका के पास पहुँच जाता है। अकीरा को देखकर हयाका बोलती है सॉरी मैंने तुम्हें इस टाइम यहाँ पर बुलाया। अकीरा बोलता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है? हयाका बोलती है हाँ, और वो अकीरा की तरफ मुड़ती है। उसके फेस पर एक बैंडेज लगी हुई थी। अकीरा बोलता है ये तुम्हारे फेस पर बैंडेज कहाँ से आई? हयाका उस बैंडेज को हटाती है, वहाँ पर एक निशान था। अकीरा कहता है ये निशान कैसे आया? हयाका बोलती है मेरे एक्स ने ये किया। अकीरा कहता है पर उसने तो तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया था ना? हयाका बोलती है हाँ, लेकिन कल जब हम मिले तो उसने मेरे साथ ये किया। अकीरा कहता है ये ठीक नहीं है। हयाका बोलती है अब वो मेरे साथ फिर से पैचअप करना चाहता है। हयाका बोलती है सो आई नीड योर हेल्प, क्या तुम संडे को हमारे कल्चरल फेस्टिवल में आ सकते हो? अकीरा कहता है पर क्यों? हयाका बोलती है मेरा एक्स भी वहाँ पर आने वाला है, क्या पता अगर वो मुझे तुम्हारे साथ देखेगा फिर क्या पता वो मेरा पीछा छोड़ दे। अकीरा बोलता है तो मुझे क्या करना होगा? हयाका कहती है तुम्हें मेरा एक दिन के लिए बॉयफ्रेंड बनना होगा। अकीरा कहता है बट। हयाका कहती है तुम ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी पहले से गर्लफ्रेंड है। अकीरा कहता है पर तुम ये किसी और से करने के लिए क्यों नहीं कहती? हयाका कहती है मैं एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हूँ, मेरा तुम्हारे सिवा और कोई दोस्त नहीं है जो कि मेल हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। इतना कहते हुए हयाका अकीरा को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है और अकीरा भी हयाका की कंडीशन को समझते हुए उसकी हेल्प के लिए रेडी हो जाता है। वो कहता है ओके मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। हयाका अकीरा की चेस्ट पे अपना हेड रखते हुए उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चले जाती है। अब हम देखते हैं हयाका एक पार्क में टैप से अपने हैंकी को गीला करके अपने उस निशान को क्लियर कर देती है। इट मीन्स ये एक चाल थी। अब हम देखते हैं उराबे अकीरा को अपना ड्रॉल ऑफर करने के बाद बोलती है हे अकीरा तुम्हारा संडे को क्या प्लान है? अकीरा हेजिटेट करते हुए बोलता है संडे को मैं ओएनो के साथ शॉपिंग के लिए जाने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ संडे को कहीं जाना चाहती हो? उराबे कहती है नहीं और इससे ज़्यादा वो अकीरा से कुछ नहीं बोलती। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं
ओका और उराबे एक साथ बैठकर लंच कर रही थी कि तभी ओका उराबे को उसी कल्चरल फेस्टिवल का कैटलॉग दिखाते हुए बोलती है, मैं यहाँ पर ओएनो के साथ संडे को जाने वाली हूँ। उसका मन नहीं था, फिर भी मैंने उसे फोर्स किया तो वो रेडी हो गया। उराबे बोलती है, पर अकीरा ने मुझसे कहा था कि वो ओएनो के साथ संडे को शॉपिंग के लिए जाने वाला है। ओका बोलती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है। क्या पता अकीरा कंफ्यूज हो या फिर वो तुमसे झूठ बोल रहा है। अब फाइनली संडे का दिन आ जाता है। अकीरा टाइम पर हयाका के स्कूल पहुंच जाता है। वो उसे वहां पर ढूंढने लगता है। आसपास लोगों ने काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे। अकीरा कहता है, पता नहीं हयाका ने क्या पहना होगा। एट दैट मोमेंट हयाका वहां पहुंच जाती है और वो अकीरा को आवाज लगाती है। अकीरा उसे देखकर बोलता है, ये तुमने क्या पहना है? हयाका कहती है, मैंने अपना मिडिल स्कूल का यूनिफॉर्म पहना है और साथ में ये विग लगाई है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूं, फिर मैंने ये पहनने का डिसाइड किया और आई थिंक ये सबसे बेस्ट है। क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? अकीरा कहता है, नो यू आर लुकिंग गुड, और वो अकीरा को वहाँ से खींच कर ले जाती है। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा तो यार वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। चैनल पे नए आए हो तो यार सब्सक्राइब करना। अगर मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो यार मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। आईडी का लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो यार मिलते हैं हमारी नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय।